टर्की, सऊदी और पाकिस्तान के बीच ऐतिहासिक रक्षा समझौता हुआ है। 3 इस्लामिक देश एकजुट हुए हैं, रक्षा सुरक्षा में करेंगे सहयोग। मक्का समझौता सिर्फ रक्षात्मक उद्देश्य के लिए किया गया। मक्का में समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। अन्य देशों के लिए भी दरवाजे खुले हैं। परमाणु संपन्न पाकिस्तान, टर्की और सऊदी का नया डिफेंस जो पैक्ट है वो बताया जा रहा है। पश्चिम एशिया में ये बड़ा भू राजनीतिक बदलाव। जी हाँ, पश्चिम एशिया और क्षेत्रीय तनावों के बीच इस वक्त की अहम खबर, जहां पाकिस्तान, टर्की और सऊदी अरब ने एक ऐतिहासिक और त्रिपक्षीय कह सकते हैं आप इसे संयुक्त रक्षा समझौता है जिस पर कि हस्ताक्षर किया है और इस समझौते को नाम दिया गया है मक्का समझौता। टर्की के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक ये समझौता पूरी तरह से डिफेंसिव है और ये केवल एक दूसरे की सुरक्षा और रक्षा सहयोग के प्रति प्रतिबद्ध है। इस समझौते में स्पष्ट किया गया है कि इसका मकसद किसी खास देश या तीसरे पक्ष को निशाना बनाना नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता के लिए अन्य देश भी इससे जुड़ सकते हैं। इस रक्षा समझौते को पश्चिम एशिया में चल रहे भीषण युद्ध, इजरायल, ईरान, अमेरिका तनाव और अस्थिरता के परिप्रेक्ष्य में बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। इस समझौते में परमाणु शक्ति, नाटो की दूसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति और आर्थिक व राजनीतिक रूप से शक्तिशाली देश सऊदी अरब एक मंच पर आए हैं। मौजूदा युद्ध के माहौल में जब खाड़ी देशों पर सुरक्षा संकट गहराया है, सऊदी अरब अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करते हुए टर्की और पाकिस्तान के साथ एक नई क्षेत्रीय सुरक्षा छतरी तैयार कर रहा है। हालांकि टर्की ने यह स्पष्ट किया है कि यह पैक्ट केवल रक्षात्मक उद्देश्य के लिए है, किसी तीसरे देश के खिलाफ नहीं है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि ये ईरान और इजरायल दोनों के लिए एक स्पष्ट संदेश है। यदि क्षेत्रीय युद्ध का दायरा बढ़ता है तो ये तीनों देश मिलकर एक दूसरे को खुफिया जानकारी, सैन्य प्रशिक्षण और रक्षा तकनीक भी मुहैया कराएंगे। पाकिस्तान जहां अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता की कोशिश में लगा रहा है, वहीं टर्की गाजा और मिडिल ईस्ट में युद्ध विराम के लिए कूटनीतिक रूप से सक्रिय है। इस समझौते के खुले दरवाजे वाले क्लॉज में संकेत मिलता है कि ये देश युद्ध को रोकने के लिए अन्य इस्लामिक देशों को भी इस मंच पर जोड़कर एक मजबूत शांति दबाव समूह बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान की सैन्य मौजूदगी सऊदी अरब में बढ़ने और टर्की के आधुनिक ड्रोन टेक कि पाकिस्तान सऊदी गठबंधन में आने वाले भारत इस घटनाक्रम पर बारीक नज़र रखेगा। अमेरिका के लिए एक मिलाजुला संदेश है। एक तरफ उसके सहयोगी देश अपनी सुरक्षा खुद संभाल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नाटो सदस्य टर्की और गैर नाटो सहयोगी मिलकर अमेरिका के प्रभाव से इतर नया ब्लॉक बना रहे हैं। ये भी सोचने वाली बात है। तो टर्की, सऊदी और पाकिस्तान ने हाथ मिलाया है और समझौते को हालांकि रक्षात्मक पहल बताया जा रहा है, लेकिन ये बड़ा भू राजनीतिक बदलाव आप कह सकते हैं अन्य देशों के लिए भी सदस्यता के संकेत हैं। परमाणु संपन्न पाकिस्तान, तीनों देशों का नया सुरक्षा गठबंधन जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। और अगर आप सऊदी को भी देखें तो सऊदी भी कई चीज़ों में काफ़ी आगे है सऊदी अरब, और ऐसे में ये समझौता किसको कितना लाभ पहुंचाएगा ये देखना होगा। टर्की की अगर आप बात करें तो याद हो अगर आपको तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी ये जानकारी आई थी जब पाकिस्तान की मदद टर्की की तरफ से की गई थी। टर्की हमेशा से ही पाकिस्तान का हितैषी रहा है और अब इस तरह से यहाँ सामने आया। हालांकि अगर आप इस पूरे घटनाक्रम में एक बात देखें तो जब मध्यस्थता इजरायल, ईरान और अमेरिका के बीच पाकिस्तान कर रहा है, तो ऐसे में ये जो समझौता है इस पर किस तरीके से यहाँ पर जवाब दिया जाएगा ये देखना होगा। और अमेरिका इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देख रहा है, सवाल ये भी बड़ा बनता है। टर्की, सऊदी और पाकिस्तान के बीच ये जो समझौता है मक्का समझौता, जिसको नाम दिया गया है क्योंकि मक्का में ही ऐतिहासिक डिफेंस पैक्ट जो है वो ये इनका बना है और इसको तैयार किया गया है। हालांकि अब इसमें क्या क्लॉज और हैं ये तो देखना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो नाटो जो है वो सीधा सीधा अगर एक ऐसा गठबंधन है नाटो जहाँ पर एक पर हमला मतलब सब पर हमला ऐसा माना जाता है। ऐसे में अब क्या इनका जो ये पैक्ट बना है कुछ ऐसा ही पैक्ट होगा, ये देखना भी अपने आप में अहम होने वाला है। और कहीं ना कहीं इसको कितना ज़्यादा सीरियसली लिया जाएगा ये भी दुनिया के देशों की नज़र इस पर होने वाली है। भारत की नज़र भी, ये इस्लामिक नाटो है क्या, सवाल कई सारे लोग ये भी उठा रहे हैं। कई जगहों पर इसे इस्लामिक नाटो भी कहा जा रहा है और इन देशों के बीच सैन्य सहयोग बढ़ने और कथित इस्लामिक नाटो जैसी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ने की अटकलें फिर तेज़ है। हालांकि पाकिस्तान पहले भी साफ कर चुका है कि ये व्यवस्था किसी देश के खिलाफ नहीं होगी, उसका कहना है। और संजीव श्रीवास्तव मेरे साथ विदेश मामलों की जानकार जुड़ गए हैं। संजीव सर, ये जो कथित तौर पर जो हस्ताक्षर किया गया है रक्षा समझौते पर, क्या ये इस्लामिक नाटो जैसी सुरक्षा व्यवस्था बनाने की अटकलें हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसको इस्लामिक नाटो कहना उचित होगा। और
देखिए, जो इस्लाम जो धर्म है उसमें शिया सुन्नी दोनों आते हैं, लेकिन ये जो समझौता हुआ है, ये जो तीनों जो राष्ट्र हैं वो सुन्नी बहुल राष्ट्र हैं, और जाहिर है कि इनका जो मेन कंसर्न है वो वेस्ट एशिया में जिसे मिडिल ईस्ट भी कहते हैं, वहाँ पर जो इनसिक्योरिटीज़ हैं वर्तमान समय की, उनको ध्यान में रखते हुए, ईरानियन थ्रेट्स को ध्यान में रखते हुए, और इजराइल का भी जो चैलेंज है उसको भी कहीं ना कहीं सिग्नल देने के लिए कि हम मजबूत हैं, सशक्त हैं, और हमारे ऊपर कोई अगर किसी तरीके का चैलेंज आएगा तो हम उससे डील कर सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसका जो मेन जो एक लक्ष्य है वो एक सिग्नलिंग है, जो वेस्ट एशिया की अस्थिरता को ध्यान में रखते हुए दी जाने की ये जो कवायद है ये की जा रही है। लेकिन इसमें जो इसको इस्लामिक नेटो कहना उचित नहीं होगा, और ये जो शिया सुन्नी का जो डिवाइड है पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में वो भी बहुत गहरा है। जो ईरान है वो शियाओं का जो लीडर है और वो भी एक रीजनल हेजेमोन बनना चाहता है, वहीं सऊदी अरबिया सुन्नी वर्ल्ड का लीडर है, और पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर के रूप में सऊदी अरबिया को देखा जाता है। लेकिन जब ईरान अपनी बादशाहत वहाँ पर कायम करने की कोशिश करता है तो सऊदी अरबिया को वो पसंद नहीं आता और सऊदी अरबिया असुरक्षित महसूस करता है। तो इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि कोई इस्लामिक नेटो बनना संभव हो पाएगा। और दूसरा, टर्की स्वयं में नेटो का पार्ट है, जो वेस्टर्न अलायंस है नेटो का, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का, उसका टर्की मेंबर है। तो टर्की पहले ही एक नेटो में जब वो शामिल है, और तो फिर यहाँ पर वो दूसरे अगर कमिटमेंट करेगा और वो नेटो जैसा कोई फॉर्मेशन करेगा तो क्या उसके संबंध अमेरिका के साथ और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ कैसे होंगे, उसके बारे में भी फिर नए इक्वेशंस बनने शुरू होंगे। और इन्हीं कारणों से मुझे नहीं लगता कि इसको इस्लामिक नेटो कहना उचित होगा। लेकिन ये जो समझौता हुआ है वो, जैसा कि मैंने कहा कि वेस्ट एशिया के क्षेत्र में जो अस्थिरता है उसको ध्यान में रखते हुए इन राष्ट्रों ने सिग्नलिंग करने की कोशिश की है। ईरानियन चैलेंज, इजराइल का जो चैलेंज है उसको भी एक सिग्नलिंग करने की कोशिश की है। और एक बात मैं इसमें और भी ऐड करना चाहूँगा कि जहाँ तक भारत का प्रश्न है, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई एंटी इंडिया जो है पार्टनरशिप या अलायंस करने की कोशिश की जा रही है। इसका लक्ष्य भारत नहीं है। भारत और सऊदी अरबिया के रिश्ते बहुत ही मजबूत हैं, प्रगाढ़ हैं, और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच में बड़े अच्छे संबंध हैं। और सऊदी अरबिया का जो एक मॉडर्नाइजेशन का प्रोग्राम है, उसका विजन 2030 का प्रोग्राम है, उसके तहत सऊदी अरबिया भारत के साथ एक गहरी और रोबस्ट पार्टनरशिप, इकोनॉमिक पार्टनरशिप डेवलप कर रहा है। और मेरा ऐसा मानना ही नहीं बल्कि विश्वास है कि सऊदी अरबिया पाकिस्तान जैसे राष्ट्र के साथ अपने संबंधों को अगर इस तरीके से वो विकसित कर रहा है तो इसमें वो भारत की सेंसिटिविटीज का ध्यान जरूर रखेगा और भारत के हितों का ध्यान सऊदी अरबिया जरूर रखेगा। तो मैं मानता हूं कि इसको लेकर के भारत को कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है। जब हालांकि ये अवश्य है कि हम पूरी स्थितियों पर नजर रखे हुए हैं और हम इस डेवलपमेंट में भारत सरकार की पूरी नजर है, हमारे पूरे इस्टेब्लिशमेंट की पूरी नजर है, हम सभी इसको डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन इसको लेकर के बहुत बड़ी चिंता जैसी कोई बात नहीं है। और मैं मानता हूं कि ये तीन राष्ट्रों के बीच के जो आपसी जो संबंध पहले से रहे हैं और उसको अब एक फॉर्मल या आकार देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका आशय ये नहीं है कि ये कोई एंटी इंडिया अलायंस है या कोई ऐसा अलायंस है कि जो कि इस्लामिक नेटो के रूप में उसे देखा जाए। जी बिल्कुल। और सर कहीं ना कहीं अब सवाल ये भी उठ जाता है कि टर्की की अगर बात करी जाए स्पेसिफिकली तो सऊदी के साथ हालांकि हमारे संबंध काफ़ी बेहतर हुए पिछले कुछ समय में, और दूसरी तरफ अगर टर्की की बात की जाए तो ऐसा भी लगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान टर्की की तरफ से मदद भी की गई थी पाकिस्तान को। ऐसे में जब इस तरीके से कोई तीन देश सामने आते हैं और एक जो लक्ष्य है वो बनाते हैं, फिर अपना एक जो भू राजनीतिक बदलाव करते हुए नजर आते हैं, तो जो आसपास के देश हैं, भारत के लिए जैसा कि आप कह रहे हैं कि कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है, लेकिन अगर अभी दुनिया की स्थिति को देखें तो फिर इस पूरे घटनाक्रम को कितना बड़ा माना जा सकता है? क्या ये नॉर्मल है सर? देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरबिया के पहले से ही संबंध रहे हैं और पिछले वर्ष दोनों ने एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पहले ही कर रखा था और अब उसमें टर्की भी शामिल हो गया है। तो वो जो सऊदी अरबिया और पाकिस्तान के बीच का जो डिफेंस एग्रीमेंट था, उसी के ऊपर जो एक उसका जो एक बिल्डअप करते हुए अब टर्की भी उसमें शामिल हुआ है। तो ये कोई नया डेवलपमेंट नहीं है,
लेकिन ये जो पूरा जो इनके बीच का जो एक ट्राइलेटरल डिफेंस जो एग्रीमेंट हुआ है, इसका लक्ष्य इन तीनों राष्ट्रों के द्वारा ईरानियन चैलेंज, ईरानियन थ्रेट्स को ध्यान में रखते हुए और इजराइल के चैलेंज को ध्यान में रखते हुए ये सिग्नलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक ऐसे समय में कि जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो लीडरशिप वेस्ट एशिया में रही है, उसके ऊपर भी कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं कि अमेरिका सऊदी अरेबिया के लिए कितना बड़ा सिक्योरिटी गारंटर बन सकता है, कितना रिलायबल रह सकता है। इन सारे जो अस्थिरता, अनिश्चितता और वोलेटिलिटी की स्थिति में सऊदी अरेबिया जैसा राष्ट्र, टर्की जैसा राष्ट्र और पाकिस्तान जैसा राष्ट्र भी अपनी अपनी जो हितों को और अपने अपने सुरक्षा के जो तंत्र को और अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ और डिफेंस पोस्चर को मजबूत बनाने के संदर्भ में अपने अपने हितों को साधने के लिए इन्होंने ये समझौता किया है। लेकिन इसका जो महत्व मैं बहुत बड़े स्तर पर इसलिए नहीं देखता, क्योंकि इसके माध्यम से एक सिग्नलिंग और एक करने की कोशिश जरूर की गई है, लेकिन इसका आशय ये भी नहीं है कि इन तीनों राष्ट्रों के बीच में कोई ऐसा अलायंस डेवलप हो जाएगा कि जो कि सऊदी अरेबिया को कोई न्यूक्लियर अम्ब्रेला प्रदान करेगा या टर्की को कोई न्यूक्लियर अम्ब्रेला प्रदान करेगा। मुझे नहीं लगता कि इस लेवल का जो कोऑपरेशन है वो अभी संभव है। ये एक सिग्नलिंग है, एक अर्ली स्टेज की पार्टनरशिप है, और कोई बड़े स्तर का कोऑपरेशन जिसमें कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर एसेट्स को सऊदी अरेबिया और टर्की के लिए दे, ऐसी स्थितियों में मैं अभी इसे जाते हुए नहीं देखता। और ऐसी स्थितियों में जाना पाकिस्तान के लिए संभव भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की जो पूरे न्यूक्लियर एसेट्स हैं उसके ऊपर अमेरिका की बहुत क्लोज वॉच रहती है। और जैसे कि मैंने कहा कि टर्की भी नेट बिल्कुल सर, इस पर लगातार